आज मैं सिफत का बयान शुरू कर रहा हूँ। सिफत को हिंदी में कहते हैं विशेषण और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। सिफत की तारीफ है। इसमें सिफत वह इस्म है जिससे किसी इस्म की हालत या कैफियत मालूम हो। इसको हिंदी में कहते हैं कि इसमें सिफत वह इस्म है जिससे किसी संज्ञा की अवस्था या उस विशेषता मालूम हो कि वह चीज़ कैसी है, वह चीज़ कैसी है। जैसी है वही उसकी विशेषता हुई, वही उसकी सिफत है, वही उसका एडजेक्टिव है। जैसे नेक, ये उसके अंदर की सिफत है, ये उसके अंदर का गुण है, ये उसके अंदर का एडजेक्टिव है। बद, बुराई, यह भी मौसूफ के अंदर ही हुआ करता है। शरीफ, किसी इंसान के अंदर ये सिफत होती है। खट्टा, किसी चीज़ की ये सिफत है। मीठा, ये भी सिफत है, विशेषता है, कैफियत है, हालत है। लाल और लंबा, लंबा अगर किसी कोई चीज़ हो गई तो उसकी वह विशेषता हो गई, उसकी सिफत हो गई, उसकी हालत हो गई। अगर लाल है कोई कपड़ा, कोई सामान, तो यह उसकी विशेषता है, ये उसका एडजेक्टिव है, ये उसकी सिफत है, वगैरह वगैरह। तो आपने समझ लिया कि जो किसी की विशेषता को प्रकट करे वही उसकी सिफत होती है। जो किसी इस्म की हालत और कैफियत को जाहिर करे, जिससे हालत और कैफियत का पता चले, वही इस्म जो है इसमें सिफत कहलाता है। उसके बाद में सिफत की तर्ज झैल 6 किस्में हैं। नंबर 1 सिफत ज़ाती, नंबर 2 सिफत निस्बती, नंबर 3 सिफत मिक़दारी, नंबर 4 सिफत अददी, नंबर 5 सिफत इस्तिफ़हामी, नंबर 6 सिफत इशारी। अब हम हर एक की तारीफ़ को समात करते हैं, हर एक की तारीफ़ को मुलाहिज़ा करते हैं। आप समात कीजिए। सिफत ज़ाती वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की खासियत या खूबी मालूम हो। जहाँ सिफत रहती है ना, वही मौसूफ भी रहता है। यानी सिफत और मौसूफ दोनों के मिश्रण को, दोनों के मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कबे तौसीफ़ी। तो हिंदी में इसे कहते हैं सिफत और मौसूफ को विशेष और विशेषण। सिफत विशेषण हो गया और मौसूफ जो है विशेष हुआ। जैसे अच्छा लड़का, अच्छा सिफत हो गया और लड़का जो है वह मौसूफ है। तो अब मौसूफ कहेंगे तो भी चल, सिफत के साथ है तो भी चलेगा। अगर हम उसे इस्म कहेंगे तो भी चलेगा। लड़का इस्म भी है और सिफत के साथ अगर है तो वो मौसूफ भी है। तो इस तरीके से आप मुलाहज़ा कीजिए कि इसकी तारीफ़ में जहाँ मौसूफ का लफ्ज़ आएगा वो समझ लीजिएगा कि वो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी सिफत को जाहिर की जाती है, वही मौसूफ है और उसी को विशेष कहते हैं। तो सिफत ज़ाती वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की खासियत या खूबी मालूम हो, यानी मौसूफ की अंदरूनी हालत ज़ाहिर हो। जैसे
नेक, बद, शरीर, कड़वा, हल्का वगैरह। यानी कि किसी इंसान के अंदर जो ये खूबी होती है, ये खराबी होती है, उसी को सिफत कहेंगे और वह इंसान मौसूफ कहलाएगा। तो ये सिफत और मौसूफ देख लीजिए, है ना, नेक, बद, शरीर, कड़वा, हल्का वगैरह हो गया। ज़ाती का मतलब हुआ पर्सनल, है ना, पर्सनल एडजेक्टिव उसको कह लीजिए। और उसके बाद है सिफत निस्बती। वह सिफत है जिससे किसी दूसरे शय से लगाव या निस्बत जाहिर हो, यानी कि एक ही लफ्ज़ होगा, सिफत निस्बती में एक ही लफ्ज़ होगा, लेकिन वह लफ्ज़ ऐसा होगा कि वो किसी से निस्बत को बता देगा, जिससे उसके लगाव, उसकी निस्बत मालूम हो जाएंगी। फिर एक बार समझिए, सिफत निस्बती वह सिफत है जिससे किसी दूसरी शय से लगाव या निस्बत जाहिर हो। मिसाल को देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हिंदी, हिंदी कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले को या हिंदुस्तानी को। जो हिंदुस्तान का बाशिंदा हो, जो हिंदुस्तान का नागरिक हो, उसे हिंदी कहते हैं। पता क्या चला? हिंदुस्तान से जो उसका लगाव है, हिंदुस्तान से जो उसकी निस्बत है, ये सिफत निस्बती कहलाएगी। देहाती यानी देहात का रहने वाला, इस गांव से इसका लगाव पाया गया तो वह हो गया देहाती। उसके बाद है बाज़ारी, यानी बाज़ार में रहने वाले को बाज़ारी या बाज़ारू कहेंगे, है ना। तो ये सिफत निस्बती है। उसी तरीके से देहलवी, किसी जगह से अगर किसी इंसान को निस्बत है तो देहलवी कहलाएगा। जैसे दरभंगा से किसी को निस्बत है, दरभंगा में रहने वाला है, दरभंगा ज़िला का वो बाशिंदा है, तो उसे दरभंगवी कहेंगे। अगर वो मोतिहारी ज़िला का रहने वाला है तो मोतिहारवी कहेंगे उसे। इसी तरीके से कोई पटना का रहने वाला है तो उसे पटनवी कहेंगे। यानी उस जगह से उसको निस्बत है, लगाव है, इसलिए ऐसे जो सिफत होंगे तो ऐसी सिफत को हम कहेंगे सिफत निस्बती, यानी लगाव की बुनियाद पर यह सिफत पाई जाती है उसके अंदर। उसके बाद देखिएगा सिफत अददी। वह सिफत है जो किसी इस्म की गिनती या तादाद को जाहिर करे, किसी इस्म के गिनती या तादाद को जाहिर करे। जैसे पाँचवां अदद है, पाँचवां, पहला ये अदद है, तीसरा ये भी अदद है। तो ऐसे जो अदद वाले लफ्ज़ हैं तो ये सिफत, इससे सिफत का इजहार हो रहा है तो इसे कहेंगे सिफत अददी। पाँचवां, दूसरा, तीसरा, 40वां, ये हुआ सिफत अददी वगैरह। अब सिफत मिक़दारी, मिक़दार माने समझते हैं हम क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी मिक़दार के मानी होते हैं। तो उसकी तारीफ़ यह है कि वह सिफत है, सिफत मिक़दारी, वह सिफत है जिससे किसी शय की मिक़दार या नाप, तौल मालूम हो। जैसे थोड़ा, एक गज़, एक गज़ से पता चला कि ज़मीन होगी तो एक गज़, उसकी मिक़दार मालूम हुई। कपड़ा है, कपड़ा होगा तो एक गज़, तो उस कपड़े की मिक़दार मालूम हो गई। 4 किलो तेल, तेल की मिक़दार ये मालूम हो रही है 4 किलो। 40 मन अनाज, तो ये अनाज की मिक़दार मालूम हो गई। तो ऐसे सिफत को, अल्फाज को अगर हम याद रखेंगे तो आसानी से हमें ज़हन में बात बैठ जाएगी और हम समझ जाएंगे कि ये सिफत की कौन सी किस्म है। उसके बाद में मतलब चौथा जो है वो
सिफत इस्तिफ़हामी। इस्तिफ़हाम का मानी होता है, जो मैं गुज़श्ता क्लासों में बताया था, इस्तिफ़हाम के मानी पूछना, प्रश्न, सवाल, और उसको कहेंगे क्वेश्चंस। तो इस्तिफ़हाम के मानी पूछना। वह सिफत है जिनके ज़रिए सवाल पूछा जाए। सवाल पूछने के लिए इस्तिफ़हाम का लफ्ज़ लाया जाता है। तो ऐसे सिफत को न सिफत इस्तिफ़हामी कहेंगे। जैसे कौन शख्स आया, शख्स तो इसम है, लेकिन ये कौन जो है ये इस्तिफ़हाम है, पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये कौन सिफत इस्तिफ़हामी हो गई। उसके बाद वो कहाँ गया, कहाँ ये पूछने के लिए लफ्ज़ आया, तो वो कहाँ गया ये भी इस्तिफ़हाम हुआ। ये क्या है, इसमें क्या, ये पूछने के लिए है, प्रश्न के लिए है, ये क्वेश्चन करने के लिए है। तो ऐसे सिफत, इसको सिफत, ऐसे लफ्ज़ को सिफत मानेंगे, है ना, और ये सिफत इस्तिफ़हामी कहलाएगा। उसके बाद आखिरी है, यानी छठा किस्म है, छठी किस्म है सिफत इशारी। वह सिफत है जिसके ज़रिए इशारा किया जाए, जिसके ज़रिए इशारा किया जाए। इस सिफत इशारी को सिफत ज़मीरी भी कहीं कहीं आप लिखा हुआ पाएंगे। तो उसकी तारीफ़ यही होगी कि सिफत ज़मीरी असल में यह इसमें इशारा है, जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। तो ये सिफत इशारी के नाम से जो हम अभी देख रहे हैं, वह सिफत है जिसके ज़रिए इशारा किया जाए। जैसे वह मेरा लड़का है, यानी इशारा करके एक लड़का खड़ा है जिसकी तरफ इशारा करके कहने वाला कह रहा है वह मेरा लड़का है, वह, और यह मेरा भाई है। ये जो मेरे करीब में है, ये इसकी तरफ इशारा करके कहने वाला बोल रहा है कि यह मेरा भाई है। तो यह वह जब जुमले में इस्तेमाल होंगे तो यह वह ऐसे भी इसमें इशारा है, लेकिन इसको कहेंगे जब जुमला में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको सिफत इशारी कहेंगे। तो आप इसको ज़हन नशी कीजिए और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए और ज़हन पर ज़ोर दीजिए, मिसालों पर ज़ोर दीजिए। और 6 किस्म को पहले आप रट करके याद कर लीजिए कि 6 अक़साम सिफत के हैं, और उन अक़साम के मिसाल को भी ज़हन में रखिए कि सिफत ज़ाती, उसकी ये मिसाल, निस्बती की ये मिसाल, अददी की ये मिसाल, मिक़दारी की ये मिसाल, इस्तिफ़हामी की मिसाल यह होगी, सिफत इशारी यह है। तो इन चीज़ों को ज़हन नशी करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत आपको आसानी पैदा होगी। और फिर मैं आपसे दूसरे क्लास में मिलता हूँ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।